गुरु प्यारी साध संगत जी, वड्डियां भागां वाले हाँ। सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती, तरस कीता, सुआस बख्शे, सत संगत दियां घड़ियां बख्शिश कीतियां। पातशाह जी दा कोटान कोट धन्नवाद, शुक्र है। सच्चे पातशाह जी दा पावन हुक्मनामा जो मेरे सतगुरां ने अमृत वेले सोहणिया तख्तां ते प्रकाशमान होकर बख्शिश कीता, उस हुक्म रूपी शब्द दा पाठ आप संगतां ने बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दई वसाया। जिस मनुख दे हिरदे विच पार ब्रह्म दा चेता आया, जिस मनुख दे हिरदे विच परमात्मा दी याद आ, असल विच ओही हिरदा घर वसदा रसदा है। सो घर दई वसाया। परमात्मा ने कृपा कीती, परमात्मा ने कृपा करके पूरे गुरु नाल मिलाप कराया। पूरे गुरु की कृपा सदका परमात्मा का नाम हिरदे विच वस गया। ये सारी खेड परमात्मा ने ही खेडी है। सो कर दई वसाया। परमात्मा ने ही ओही हिरदा घर वसदा रसदा कीता आ। जिस हिरदे घर दे विच परमात्मा दी याद आ, परमात्मा दा चेता आ, ते जिस हिरदे विच परमात्मा दा चेता नहीं, महाराज कहते ने वो हिरदा घर ते उजड़िया पिया आ। सेई नगर उजाड़ी जियो, जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे, से असथल सोयन चुबारे। जिथे नाम न जपीए मेरे गोविंदा, सेई नगर उजाड़ी जियो। जिस हिरदे घर विच परमात्मा दी याद नहीं, परमात्मा प्रति प्रेम नहीं, महाराज कहते वो हिरदा घर उजड़िया होया आ। भाई नंद लाल जी भी कहते ने, खाना रा अज याद हक आबाद कुन। ये जड़ा तेरा दिल आ, ये खाना, ये खुदा आ। विषयां वकारां ने इसनू बर्बाद करके रख दिता। परमात्मा दा सिमरन कर, होर हुण ये आबाद हो जाएगा। खाना रा अज याद हक आबाद कुन, ये आबाद हो जाएगा, सोहना बन जाएगा। परमात्मा दा सिमरन करेगा तो इहदा मतलब जे परमात्मा दा सिमरन करिए तो हिरदा घर आबाद हो जाता। जे परमात्मा दा सिमरन ना करिए तो घर बर्बाद हो जाता है। इस करके महाराज कहते ने, जिस मनुख दे हिरदे विच परमात्मा दी याद आ, असल विच ओही हिरदा घर वसदा रसदा भाव सोहना है। महाराज जी की बाणी पढ़ीए ना, तो एक शब्द तुसी पढ़ते सुनते हो, जां को मुश्किल अत बने ढोई कोए न दे। लागू होए दुश्मना साख भे भज खले। इस शब्द दे विच चार पदे ऐसे ने, जदों परमात्मा चित विच वसदा उदों की वापरदा, ते चार पदे इस दे उल्ट ने, जदों परमात्मा चित विचों निकल जाए, भाव भुल जाए, फिर उदों की वापरदा है। जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दई वसाया। गुरु महाराज बख्शिश करते ने, जां को मुश्किल अत बने ढोई कोए ना दे। बंदा बड़ियां मुश्किलों दे विच फसिया होवे ते ढोई दा अर्थ हुंदा आसरा। आसरा भी ना किसे पास्यों मिले
कोई आसरा भी ना देवे। लागू होए दुश्मना साक भे भज खले। सारे पासे दुश्मन खड़े होण और कोई रिश्तेदार भी बाह ना फड़े। साक पे भज खले, सारे भज गए होण छड़ के, कोई बाह ना फड़े। सबो भजे आसरा चुकै सब असराओ। सारे आसरे खत्म हो जाण। महाराज कहते चित आवे उस पार ब्रह्म ता लगै ना तती वाओ। ऐसे समय विच भी परमात्मा चित विच आ जाए, रसना ते नहीं। रसना नाल कहना गल होर है और हिरदे दे विचों चेते करना ये गल होर है। उसनू प्रेम नाल बुलाउणा। महाराज कहते मुश्किलां नाल घिरिया होवे, रिश्तेदार कोई बाह ना फड़े, सारे पासे दुश्मन होण, कोई आसरा ना दिसदा होवे। ऐसे समय विच, ऐसे भयानक समय विच बंदा फस जाए। जे किते परमात्मा नू हिरदे विचों चेता करे, परमात्मा चित्त विच आ जाए ते उन्हूं तत्ती वाह नहीं लग सकती। चेते आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाऊ। अगे रहाऊ दा बांदा साहिब निताणिया का ताण आए न जाई थिर सदा गुर शब्दी सच जान। परमात्मा निताणिया नू ताण दिंदा जे। जिन्हां कोल पहला ही बड़ा ताण आ, धन दा, पुत्रां दा, धीआं दा, दौलतां दा, अपने रिश्तेदारां दा बड़े ताण आ साडे अंदर। बंदा निताणा नहीं हुंदा। परमात्मा निताणिया नू ताण दिंदा आ, ताण वालियां नू नहीं। वो कहंदा ठीक आ जे तैनूं हैगा ताण, पूरा हार के कोई अरदास करे ना, ऊपर भुजा कर मैं गुर पै पुकारिया। दोनों बावां उपर चक के इहदा भाव हुंदा भी हार जाना, सरैंडर कर देना भी महाराज मेरे, मैं हुण कुछ करन जोगा ही नहीं रहा, मेरे वस विच कुछ ही नहीं, हुण तू कर। फिर परमात्मा ताण दिंदा आ जदों बंदा निताणा हो जाए। ये पहला पदा तुसीं सुनिया। हुण दूसरा पदा, जां को खिमा करना, जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर। बड़ा कमजोर होवे, नंगा ते भुखा होवे, भुख दी पीड़ हर वक्त सता रही होवे, खाण नूं कुछ ना होवे, कमजोर भी होवे शरीर करके भी। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर। दमड़ा पल्ले ना पवै ना को देवै धीर। कोई पैसा भी ना देवे इनू उधारा, नहीं तो कोई सज्जन मित्र उधार दे भी दिंदे ने, उधार कोई पैसे भी ना देवे, ना को देवे धीर। कोई हौसला भी ना देण वाला होवे। नहीं तो बंदा कोई बीमार होवे ना, जाके उन्होंने हौसला दे दिए ना, वो केड़ी गल है, किहड़े दुख है ते दूर हो जाने आ, उन्होंने ताकत मिल जाती अंदरों। किसी को हल्लाशेरी दे दी है ना, अंदर बड़ी ताकत मिलती है। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर। दमड़ा पल्ले ना पवै ना को देवे धीर। इन्नी गल कहण वाला भी कोई ना होवे भी कोई गल नहीं, घाटे वाधे पैंदे रहिंदे आ, कोई गल नहीं, अज घाटा पिया कल नूं वाधा भी पै जाएगा, हौसला रख, हौसला नहीं हारी दा। इन्नी गल कहण वाला भी कोई ना होवे। स्वार्थ सुआओ ना को करे ना किश होवे काज। ओदा किसे पासे भी स्वार्थ ने परे ना चढ़े, ओदा कोई कारज पूरा ना होवे। चित आवे उस पार ब्रह्म ता निहचल होवे राज। ऐसी हालात दे विच भी कोई बंदा फसिया होवे, जे परमात्मा उहदे चित विच आ जाए, उहदे हिरदे विच बैठ जाए, ते वो निहचल राज दा मालक बन सकदा है। ये दूसरा पद। बाबा मखण शाह जहाज डुब रहा, वेख्या भी हुण मैं इनू पार नहीं कर सकता, हुण मेरे हथ खड़े ने। मखण शाह लुबाना बोले, विच सागर दे बेड़ा डोले,
फिर गुरां दा चेता आया, मन विच तेग बहादुर ध्याया। आप गुरां ने मोढा ला के डुबदा बेड़ा बन्ने लाया। कोठे चढ़ मक्खण शाह फिर कोठे चढ़ के इहो ही आखी जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवे ताए। जिद्दां मक्खण शाह ने चेता किया ना हिरदे विचों, इदां किते चेता कर ले बंदा ते निहचल राज दा मालक बन सकदा है। हुण तीसरा पदा सुनो, जित पार बरम चित आया सो कर दईए वसाया। मैं इस पंक्ति नूं एक्सप्लेन कर रहा। महाराज कहंदे, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। चिंतावां दे विच ग्रस्त होवे, बड़ियां चिंतावां होण, एक नहीं बहुत ज़्यादा चिंता ते एक ही बड़ी भैड़ी हुंदी है। एक चिंता ही बंदे नूं चिखा ते पा दिंदी है। जाको चिंता बहुत बहुत, महाराज कहते बड़ियां चिंतावां उन्हों व्याप रहीआं होण। धीआं ते पुत्रां दा फिक्र होवे, धन दौलत हथों खुसदा होवे, ओदी चिंता होवे, बड़ियां चिंतावां होण। जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, अते शरीर भी रोगी हो गया होवे। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोख। गृहस्थी जीवन विच कदी दुखी ते कदी सुखी, इस तरह उहदा जीवन विचर रहा होवे। गौण करे चौं कुंट का, घरी न बैसन सोए। हर वेले भटकदा ही फिरे, उन्हों एक घड़ी भी बैठना ना मिले, इस तरह का उहदा जीवन होवे। हैगे ने बंदे कई इस तरह दे। गौण करे चौं कुंट का, घड़ी न बैसन सोए। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। ऐसे मनुख नूं परमात्मा दा चेता आ जाए, परमात्मा चित विच आ जाए ते बिल्कुल उन्होंने शांति मिल जाएगी, एकाग्रता मिल जाएगी, रहाओ मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा। पर परमात्मा चित विच आ जाए। जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दईए वसाया। ये तीन पदे तुसीं सुने, जदों परमात्मा चित विच आउंदा उदों की वापरदा। हुण चौथा पदा सुनो, महाराज कहिंदे, काम क्रोध मोह वस कीया, किरपन लोभ प्यार। कामी भी होवे, क्रोधी भी होवे, कंजूस भी होवे, किरपन। काम क्रोध मोह वस कीया, ते मोह दे वस विच पिया होवे। किरपन लोभ प्यार, कंजूस भी होवे ते लोभी ते लालची भी होवे, लोभ नूं प्यार करन वाला होवे। चारे किल विख उन अघ कीए, अघ पापां नूं कहिंदे ने। चार बज्जर पाप उन्हें कीते होण। चार बज्जर पाप किहड़े ने? ब्राह्मण कैली, घात कंजकां, अणचारी का धान। ये चार पाप ने। परमात्मा दे भगत दा कतल करना बड़ा महापाप है। ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म नूं जान लिया, ब्रह्म परमात्मा नूं कहिंदे। ब्राह्मण कैली काली गां दा कतल करना, ब्राह्मण कैली घात कंजकां और कन्या दा कतल करना। इस देश विच ते कन्या नूं पूजिया जांदा। सनातन मत वाले पूजते ने, जदों नराते चलते ने कन्यावां घरे बुलाते ने, उन्होंने जिवें असीं पंजां प्यारिਆਂ नूं छकाने आ, बड़ा पुण्य समझते ने। ते जे कन्या नूं कोई कतल करदे इहनूं महापाप भी कहिंदे ने। ये बज्जर पाप दे विच आउंदा। अणचारी का धान, ते कोई बंदा पापी होवे, उहदे पाप दी कमाई दे विचों कुछ खा लेना, ये भी बज्जर पाप है। ये चार पाप जिस बंदे ने कीते होण, चारे किल विख उन अघ कीए होवा असुर संघार। ते ओदी बुद्धि असुरां वाली बन गई होवे, दैंतां वाली, बड़ा भैड़ा उहदा हाल होवे। महाराज कहंदे, काम क्रोध मोह वस कीया, किरपन लोभ प्यार। चारे किल विख उन अघ कीए होवा असुर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया। कदे परमात्मा दे नाम नूं कदे ना उन्हें सुनिया होवे
धार्मिक पुस्तकां कदे ना पढ़ियां होण, कन्नां नाल कदे ना सुनियां होण, ऐसे बंदे नूं जे परमात्मा दा चेता आ जाए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तां निमख सिमरत तरिया। परमात्मा दे सिमरन विच इन्नी समर्था आ कि वो एक निमख विच सारे पापां नूं नाश कर सकदा और संसार समुद्र तो बंदा तर जाएगा। ये चार पदे जदों परमात्मा चित विच आवे की वापरदा आ, ये तुसी सुने। हुण चार पदे अगले ने जदों परमात्मा चित विचों निकल जाए। महाराज कहते ने सासत सिमरत वेद चार मुखागर विचरे, धार्मिक ग्रंथ सासत सिमरत वेद सारे मूँह जबानी याद होण और उन्हां दा विख्यान करदा होवे। मुखागर विचरे तपे तपीसर जोगियां तीर्थ गवन करे, वड्डे वड्डे तपस्वियां वांग तपस्या करे, तीर्थां ते इशनान करे। तपे तपीसर जोगियां तीर्थ गवन करे, तीर्थां ते भी इशनान करे आवे। खट कर्मा के दो गुणे पूजा करता नहाए। सनातन मत दे विच 6 कर्म ने जिहड़े धार्मिक कर्म मन्ने गए ने। महाराज कहते 6 कर्म छड्डो, उन्होंने डबल कर ले, 12 बार कर ले। खट कर्मा के दो गुणे भाव 2 बार कर ले। पूजा करता नहाए, पड़े इशनान कर करके पूजा करे। रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। जे परमात्मा दा चेता नहीं ते नरकां विच जाएगा। इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी। फिर अगला पदा महाराज कहते ने राज मिलख सिकदारियां रस भोगन विस्तार, राज भाग दा आनंद माणदा होवे। बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार, सोहणिया सोहणिया बागां दा मालक होवे, सारे पासे ओदा हुक्म चलदा होवे। बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार, रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहया। चित न आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया। सर्प की जून पया। जो ऐसे बंदे दे हिरदे विचों परमात्मा दा चेता भुल जाए ना, भावें राजा होवे भावें बादशाह होवे, दुनिया दे सुख माणदा होवे, सारे पासे हुक्म चलदा होवे, परमात्मा नूं भुला देवे। महाराज कहंदे सर्प की जून गया। वो सप की जून विच जाएगा और सप हर वक्त सड़दा रहिंदा अपनी जहर दे विच। क्यों मिली सप की जून? परमात्मा नूं भुला दिता तादी मिली ना। दोबारा पढ़ लो। राज मिलख सिकदारियां रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार, रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहया। चेतन आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जोन गया। वो सप की जून विच पवेगा। ते आपां सप की पूजा करते हैं, उन्होंने दुध पिलाने हैं। गलियां दे विच जदों सपेरे आते हैं, नाग देवता आया जी टेको इनू मत्था रखो, ये अगे पैसे। तुहाडा गुरु कहंदा भी ये वो आ जिन्हें परमात्मा नूं भुला दिता, सारे सुख भोगे ने पर परमात्मा नूं कदी चेते नहीं कीता। तद मिली है नूं सप दी जौन। अगला पदा महाराज कहंदे ने बहुत धनाड़ अचारवंत शोभा निर्मल रीत, बड़ा वड्डा अमीर आदमी होवे, हर पासे उहदी शोभा हुंदी होवे। बहुत धनाड़ अचारवंत, आचरण का भी बड़ा उच्चा होवे। नहीं तो इस तरह कदी हुंदा नहीं भई पैसा बेअंत आ कोल और बंदे का आचरण भी उच्चा सुच्चा होवे, ऐसा हुंदा नहीं। जिहड़े बहुत धनाड़वंत आ ना, आचरण तो हीन हुंदे ने। आचरण कोई बहुता उच्चा सुच्चा नहीं हुंदा उन्हां दा, क्योंकि इन्हों पता भी साढ़े को पैसा है, सारा कुछ विकदा इत्थे, सारा कुछ मिलता आ। पैसा चाहिए कोल, वो खरीददा आ, किसी के मन नूं खरीददा आ, किसी के तन नूं खरीददा आ। पैसे हैगे ने।
ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਆਚਾਰਵੰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆਂ ਸਾਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਹੋਵੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆਂ ਸਾਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਲਸ਼ਕਰ ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ ਬੰਦ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਬਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਗਲੀ ਕੀਤ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ। ਜੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ, ਰਸਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ।